ध्यान, धारणा की सततता ही ध्यान है। जब आप धारणा को एक बिंदु को लेकर उसे खींचते जाते हो तो उसका कन्वर्जन ध्यान में होता है। तो जब आपका ध्यान परिपूर्ण होता है तो कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो आपके मेमोरी में फिट हो जाती है। तो ध्यान, धारणा की सततता ही ध्यान कहलाती है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, जिस जगह पर आपने धारणा में लक्ष्य केंद्रित किया है उसकी सततता बनी रहना ही ध्यान कहलाता है। और अंत में आता है समाधि। समाधि योग की अंतिम स्टेज है, अंतिम चरण है। जिस प्रकार हमने योग के 8 चरण देखे थे, हमने यम से शुरुआत की थी और हम आ गए हैं 8वें अंतिम चरण में, जिसे कहा जाता है समाधि। तो समाधि की व्याख्या क्या है? तदैवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थात जिस जगह पर आपने ध्यान लगाया हुआ है, अब उस जगह को भी आपको भूल जाना है। तदैव अर्थात जिस जगह पर, तदैव अर्थ मात्र निर्वासं स्वरूप शून्यमेव समाधि, अपने खुद को भी भूल जाना है, यही समाधि कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबुद्ध अवस्था, जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर, कणादि, पतंजलि, महर्षि रामदेव ये सब बनते हैं, वह समाधि के स्टेज पर गए हुए प्रबुद्ध कहलाते हैं। तो हम उनकी अवस्था पर चाहे पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन एक आध मिनट के लिए भी हम समाधि की अनुभूति ले ले तो भी हमको परम आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हमें बना रहता है। हमारे जीवन में सफलता होनी चाहिए। सफलता तो जरूरी है, लेकिन सफलता के आगे हमें सुफलता भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में शांति समाधान होना चाहिए। सुख तो सभी चाहते हैं। तो समाधि यह योग की अंतिम अवस्था है, जिसमें आप खुद को भी भूल जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में कहते हैं आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना समाधि है। या आप कुछ किताब पढ़ रहे हैं तो आप इसमें इस तरह खो जाते हैं कि आपको खुद के अस्तित्व का भी भान नहीं रहता। फिर आपकी माता जी, आपकी पत्नी, आपकी बहन कहती है कि मैंने तुमको कितनी बार पुकारा लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू डू विथ एक्सलेंस, विथ परफेक्शन, with an objective to go at the top of that particular stage। और अंग्रेजी में कहा जाता है there is always room at the top। ऊपर ऊंचाई की कोई भी मर्यादा नहीं होती है। sky is the limit for your growth, for your progress। तो समाधि is the last stage of अष्टांग योग, so it is called as the stage of enlightenment। तो इस प्रकार पिछले 4 दिनों में हमने यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 8 सूत्र देखे और उसकी व्याख्याएं भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दी गई है। और चैप्टर 1 में भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन हिंदी में मिल जाएगा। आज हमने चैप्टर 2 भी सर्कुलेट किया है, जिसमें हमने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का जो है आयुष, यह एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें AYUSH इन अंग्रेजी अध्यक्षरों का समावेश है। A फॉर आयुर्वेद, YU फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। तो यह प्राचीन भारत की और विश्व की भी अलग अलग चिकित्सा पद्धति है जिन्हें आयुष मंत्रालय इसका प्रचार प्रसार करने का काम करता है भारत सरकार के मंत्रालय की ओर से। और ये आयुष मंत्रालय, इन्होंने 2015 में जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पहली बार मनाया गया था, विश्व के करीबन 200 देशों में 2015 के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन प्रथम मनाया गया था। अभी हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन संपन्न हुआ है, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून यह हमारे गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है और जिस दिन सबसे छोटी रात होती है। तो इसीलिए यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पिछले 7 सालों से विश्व के करीबन 200 से अधिक देश एक साथ मनाते हैं। तो इसके लिए एक योगा प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने
7 साल पहले किया था, उसकी एक कॉपी हमें चैप्टर सेकंड के फलस्वरूप हमने आज कल रात में सर्कुलेट की है, तो आप इसे पढ़े। दिस इज द चैप्टर 2 फॉर आवर कोर्स योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। तो डे 4 और डे 5 का असाइनमेंट भी वही है। उसी उसी के साथ आज के 4 श्लोक और कल हम जो एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कहेंगे, ये 5 श्लोक आपको चौथे और 5वें दिन अध्ययन करना है। और उसी के साथ आज के असाइनमेंट में भी हमने दिया है कि आपके फैमिली के साथ आपको चर्चा करनी है, जो भी आपने पिछले 3 दिनों में और आज के चौथे दिनों में जो भी आप सीख रहे हैं, परिवार वालों से, मित्रों से इसकी चर्चा करें कि मैंने क्या सीखा और मुझे क्या आता है और मुझे क्या सीखना चाहिए। तो यह असाइनमेंट है। कुछ साधकों ने हमें प्रश्न उपस्थित किया था कि यह असाइनमेंट हमें लिख कर देना है क्या। तो आपको लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी, जैसे हमने देखा है स्वाध्याय, खुद के जज आपको खुद बनना है। तो दिस इज अ वैल्यू एजुकेशन बेस्ड कोर्स। तो आपको सत्य की महिमा हमने देखी। खुद के जज आपको ही बनना है कि मैं स्वाध्याय को पूरा कर रहा हूं या नहीं, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं या नहीं, मैं थ्योरी कर रहा हूं या नहीं। तो यह आपको खुद ही देखना है। और औपचारिकता के अनुसार लास्ट के 10वें डे में हम एक गूगल फॉर्म की एग्जाम लेंगे, और जो एग्जाम 50+50 मार्क्स बेस्ड होगी। 50 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम अंतर्गत मूल्यमापन भी कहते हैं। और उसके फलस्वरूप हम उसके लिए हम रोज असाइनमेंट्स और रीडिंग मटेरियल भी दे रहे हैं। तो दिस विल बी फॉर 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स के लिए जो फाइनल इवैल्यूएशन होगा वो एमसीक्यू बेस्ड 25 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे इस 10 दिन के प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरी सेशन पर आधारित होंगे। अगर आपने इन 10 दिनों के सेशन को सुना है या एक आधे दिन आप कम सुन पाए हैं, तो आप उसे पढ़कर भी उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह इवैल्यूएशन का स्वरूप होगा। कल हमने कुछ स्थूल व्यायाम की शुरुआत की थी, जिसमें आपको पसीना आना चाहिए, आपके दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, आपका ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक होना चाहिए। यह स्थूल व्यायामों का उद्देश्य है। तो कल हमने मंद गति से 12 प्रकार योगिक जॉगिंग के देखे। आज हम थोड़ा सा मध्यम गति से देखेंगे, और कल हम इसको तीव्र गति से देखेंगे। और उसके पहले हम शुरू करेंगे सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। तो शुरू करेंगे सूक्ष्म योगाभ्यास। पैरों को दंडासन की स्थिति में पूरा लंबा पैर फैला दीजिए। हाथ की पोजीशन, हथेलियां आपके नितंब के साइड में, कंधे के समांतर हाथ, पैर की उंगलियों की मूवमेंट करते हैं आगे और पीछे की ओर। पैर की उंगलियां सिर्फ मूव करनी है, पैर चिपकाओ बेटा। पंजे के साथ उंगलियां भी हिलानी है, आगे पीछे पंजा और उंगलियां। आइए अब एड़ी के साथ पूरा पंजा आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं। जब आप इस तरह से मूवमेंट करते हो तो पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव सा महसूस होता है, जिससे रक्त का संचार सुचारू होता है। तो चलिए सर्कल बना लीजिए। देखते देखते, सुनते सुनते आपको हमारे साथ करते रहना है। सर्कल हम लोगों ने बनाया है क्लॉकवाइज, अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज। ये सहज और सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जिसमें हर एक अंग पर हम लक्ष्य केंद्रित करके उसे लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे पर हल्के से पीटना है, पंजों को आराम से। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे उठाकर आपको भूमि पर रखना है, ऊपर नीचे करना है घुटनों को। सिर्फ एड़ियां जमीन पर टिकी हुई है, सिर्फ घुटने ऊपर नीचे हो रहे हैं। घुटने की कटोरी को सिकुड़ना है और छोड़ना है।
जो आपको सुखद लगे उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। घुटने की कटोरी को सिकुड़ना है। चलिए अब हाथों से कर लेते हैं चक्की का आसन। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए एंटी क्लॉकवाइज। चक्की को घुमाना है। पैर के अंगूठे को आपकी हाथों का स्पर्श हो सके इस तरह से आपको आगे जाने की कोशिश करनी है, और पीछे भी आप जितना संभव है उतना जाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका शरीर सुडौल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज। और आगे झुको रोजिस। आगे और पीछे आप जितना अधिक जा सको उतनी कोशिश आपको इसमें करनी है। विश्राम। आप करते हैं स्थित कोणासन। तीव्र गति से ही करेंगे। अपोजिट हाथ को अपोजिट पांव के पास स्पर्श करवाएंगे। ओठों को बंद रखने की कोशिश करें। इससे आपके कमर के, हाथ के, पांव के मांसपेशियों में तनाव सा महसूस होता है, जो हमारे शरीर को सुचारू और अच्छे से रक्त संचार करने के लिए आवश्यक है। विश्राम। अब कर लेते हैं भद्रासन। दोनों पैर के पंजे आपको इस तरह एक दूसरे को जोड़ लेने हैं, और जितना आप अपनी एड़ी को अपने शरीर के समीप ला सके उतना लाना है। हाथ को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और पंजे के नीचे से आपको इस तरह रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर बैठना है। इसे कहा जाता है भद्रासन की स्थिति। इसमें स्थिर आपको कुछ समय बने रहना है। गर्दन सीधी हो, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हाथों का जो पोस्चर है वो भी हमारा सीधा होगा, और हम लोग सिर्फ पैरों को पकड़कर इस तरह से आराम से बैठे हैं। ये भद्रासन की स्थिति है। अब इसी में अगर आप पैरों की मूवमेंट कर लो तितली की भांति, तो इसे बटरफ्लाई या तितली आसन भी कहा जाता है। इससे आपके जॉइंट्स जो है वहां पर सारे फिक्सिबिलिटी आ जाती है, जॉइंट की अकड़न दूर हो जाती है। यह है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अगर कोई गर्भवती है तो उनके लिए भी ये लाभदायी होता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन अगर बेड रेस्ट डॉक्टर ने ना कहा हो तो उस हिसाब से ही आपको स्वस्थ गर्भवती महिला को ये करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आराम से बटरफ्लाई। इसमें आपके मूलाधार क्षेत्र के समीप, घुटनों में, एड़ियों के समीप जहां जॉइंट्स है वहां पर थोड़ा सा तनाव आपको महसूस होता है। विश्राम। आप कर लेते हैं हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की उंगलियों को सामने फैलाकर मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। मुट्ठी को बंद करना, खोलना। इससे उंगलियों में मूवमेंट होगी तो हाथों की नस नाड़ियों में भी हलचल सी होती है। मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और मुट्ठी का सर्कल बनाना है। हाथ पूरा सामने स्ट्रेट है, मुट्ठियां एक दूसरे को चिपकी हुई, क्लॉकवाइज सर्कल बनाया है दो मुट्ठियों का। अब एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे हथेली को आकाश की ओर करते हुए, कोहनी मोड़ते हुए कंधों पर हथेली रख लेते हैं। दोनों कंधों के ऊपर साइड से हाथ रखकर सामने की ओर कोहनियां लेते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, सामने से पीछे की ओर। जितनी बार आप सामने से पीछे की ओर जाते हो उतना ही आपको पीछे से सामने की ओर भी लाकर कोहनियां जोड़नी है। तो ये आपके कंधों की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं रहती। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं दूसरा भी एक्सरसाइज पीठ के लिए। हाथ की हथेलियों को आप इस तरह से भी पकड़ सकते हो या इस तरह से भी पकड़कर अपने
एक ध्यान रखना कि आपको गर्दन पर कोई जोर नहीं लाना है, गर्दन के पीछे से आपको हाथ लेना है और आराम से इस तरह से मूवमेंट लेनी है। एक दूसरे को हाथ को खींचना है एक एक साइड में, जिससे आपके पीठ का व्यायाम हो जाएगा और हाथों का भी, बाजुओं का एक्सरसाइज हो जाएगा। धीरे धीरे विश्राम। अब करते हैं ग्रीवा का संचालन। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए थोड़ी को कंठकूप को लगाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को आराम से पीछे की ओर हल्के से लेकर जाना है। इसमें आपको गति मध्यम या धीमी ही रखनी है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धीमे धीमे गर्दन को पूरा पीछे पीठ को स्पर्श कराएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आगे की ओर आराम से गर्दन को मूव करते हुए आराम से लेना है। सांस छोड़ते हुए ये क्रिया करनी है। थोड़ी को कंठकूप का स्पर्श। फिर से इसी को दोहराते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आराम से पीठ को गर्दन का स्पर्श होने दीजिए। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए आराम से गर्दन को सामने की ओर लेना है। इसे जल्दबाजी में करने से चक्कर आती है, इसलिए ग्रीवा का संचालन हम मध्यम या धीमी गति से ही करते हैं। गर्दन को सीधा करते हैं, लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेंगे आराम से। फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आराम से लाएंगे। राइट साइड की ओर टर्न। धीरे धीरे सामने की ओर। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में। धीमे धीमे वापस सामने की ओर। फिर एक बार राइट साइड में। फिर धीरे धीरे सामने। अब करेंगे कान से कंधों का स्पर्श। पहले लेफ्ट साइड के कान को कंधे की ओर झुकाएंगे, स्पर्श करने की चेष्टा। कंधे उठाने नहीं है, फिर वापस सीधा हो जाइए। फिर राइट साइड की ओर गर्दन का झुकाव। फिर सीधा हो जाना है। फिर लेफ्ट साइड की ओर। फिर सीधा करेंगे गर्दन को। राइट साइड की ओर। फिर सीधा। अब करेंगे हम लोग गर्दन का सर्कल। तो थोड़ी को कंठकूप पे लगा लीजिए। सांस भरते हुए क्लॉकवाइज धीमे धीमे आपको गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। पीठ को गर्दन का स्पर्श होने के पश्चात सांस छोड़ते हुए आराम से वापस थोड़ी को कंठकूप को लगाना है। धीरे धीरे आपको ये सर्कल पूरा करना है। फिर से एक बार यही राउंड करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अपोजिट साइड से करते हैं। धीरे धीरे गर्दन, सांस भरते हुए गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लाना। फिर से एक बार यही राउंड। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए
धीरे धीरे आपको गर्दन को आगे लाना है। धीमे धीमे थोड़ी को कंठ को लगाकर गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हाथों से अपने सर को प्रेस करेंगे हथेली से। सांस भरते हुए सर को हाथ की ओर, हाथ को सर की ओर प्रेस करते हैं। होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए हाथ को। फिर से एक बार सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ दीजिए। अब दूसरे साइड से करते हैं। सांस भरते हुए आराम से दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर सांस भरते हुए दबाना है, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की उंगलियों को सामने लेकर इंटरलॉक करते हैं और बीच का जो इंटरलॉक है उसे अपने कपाल पर लगाते हैं। सांस भरते हुए हाथ पीछे और सर पीछे आगे की ओर खींचना है। सांस छोड़ते हुए शिथिल कर दीजिए। फिर से सांस भरते हुए करेंगे, रिलैक्स। अब इसी हाथ को पीछे की ओर लेना है। सांस भरते हुए हाथ आगे और गर्दन को पीछे, सर को पीछे की ओर प्रेस करना है। ये हमने किया ग्रीवा का अलग अलग संचालन और एक्सरसाइज। तो अब हम लोग करेंगे जॉगिंग की शुरुआत। तो चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाइए। तो कल हमने योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास देखे। कल हमने मंद गति से इसे देखा, आज हम मध्यम गति से इसे करेंगे और कल हम तीव्र गति से इसे करेंगे। तो ध्यान रखना है, जिन्हें हाई बीपी की समस्याएं हैं उन्हें यह मंद या मध्यम गति से करना है और निरोगी रोगी इसे पूर्ण क्षमता के साथ कर सकते हैं। तो एक एक यौगिक जॉगिंग की शुरुआत हम करेंगे। पहले प्रकार में हमने देखा था, पहले हम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार आपको मुट्ठियां भर लेनी है और धीरे धीरे एक एक हाथ कोहनियों में मोड़ते हुए इस प्रकार आपको व्यायाम की शुरुआत करनी है। पैर, एक एक पैर को मोड़ते हुए घुटनों में अपने कमर तक पैर उठाने हैं। हाथ और पैर एक साथ उनकी हलचल होती रहेगी। तो यह यौगिक जॉगिंग की पहली स्टेप है। करते रहे, कम से कम 25-30 बार आपको ये करते रहना है यौगिक जॉगिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग, जिसमें हाथ और पैरों की एक्सरसाइज होती है। यह स्थूल व्यायाम है। एड़ी से लेकर चोटी तक संपूर्ण शरीर को शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ब्लड सप्लाई इससे मिलता है। आपके फेफड़े पूरे कार्यक्षम होते हैं, हृदय व्यवस्थित होता है, शरीर के सारे अंग सुडौल, स्वस्थ, निरोगी बनते हैं। तो आइए दूसरा प्रकार हम शुरू करेंगे। हाथों को पूरी तरफ फैलाते हुए आगे और पीछे कंधों तक ले जाएंगे, पांव भी चलते रहेंगे, लेफ्ट राइट कदम ताल शुरू करेंगे। कम से कम 25-30 बार आपको पूरी क्षमता के साथ करना है। धीरे धीरे सांसों की गति बढ़ रही है, शुद्ध ब्लड पूरे शरीर के हर एक अंग को मिल रहा है। So this is the second type of yogic jogging we are doing. Let's start the third. दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे हुए कमर पर रखकर कदम ताल शुरू रखेंगे। इस स्थिति में जो स्वस्थ व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है, वो जंपिंग भी कर सकते हैं। यह तीसरी स्थिति में है, करते रहिए जंपिंग। फोर्थ टाइप उत्कटासन, जिसे कुर्सी आसन भी कहा जाता है। वर्चुअल कुर्सी पे बैठना है यथाशक्ति। घुटनों का भी व्यायाम यह अच्छा है, कमर का, पीठ का, पेट का
अच्छा व्यायाम, 4 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। आइए शुरू करेंगे 5th टाइप। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेकर वीर हनुमान बैठक। बच्चे पूरी तरह से नीचे झुक सकते हैं, बड़े यथाशक्ति करें। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, धारणा शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान बैठक यथाशक्ति 5-10 बार करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाने की कोशिश करें। हनुमान बैठक का अगला प्रकार, जिसे वीरभद्रासन भी कहते हैं, ध्यान रखें घुटनों पर हाथ नहीं रखना है, हाथ जंघाओं पर रखना है। शरीर का वजन घुटनों पे नहीं रखना है, जंघाओं पर रखना है। तो यह 6ठा प्रकार हम कर रहे हैं योगिक जॉगिंग का। करते रहिए। आप इसे इस प्रकार कमर पर रखकर या हाथ फैलाकर भी कर सकते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा शक्ति करते रहे। नेक्स्ट टाइप, 7 टाइप, फेफड़ों के लिए व्यायाम। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पूरा फुल ब्रीदिंग ले, टोटल इनहेलिंग एंड टोटल एक्सहेलिंग। फेफड़ों के लिए सर्वोत्तम व्यायाम, कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, जिससे फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता को आप उपयोग में ला सकते हैं। फेफड़ों को पूरी तरह से भर ले और धीरे धीरे सिकुड़ ले। सर्वोत्तम फेफड़ों का व्यायाम, द बेस्ट टाइप ऑफ लंग एक्सरसाइज। दिस इज द 7th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज व्हिच वी आर डूइंग एट अ मिडल स्पीड टुडे। करते रहिए। 7वां फेफड़ों का व्यायाम। 8वां व्यायाम शुरू करेंगे। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, इस प्रकार से दोनों हाथ समांतर, कंधों को धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते हुए नीचे जाएंगे। पैर के अंगूठे को स्पर्श करेंगे, गर्दन से ऊपर की दिशा में देखेंगे। वापस पूर्व स्थिति में, अपोजिट साइड, त्रिकोण आसन। पूर्व स्थिति, लेफ्ट साइड, पूर्व स्थिति, राइट साइड। करते रहिए थोड़े से मध्यम गति से। त्रिकोण आसन। अब करेंगे कोणासन। कोणासन में उसी प्रकार की स्थिति, लेकिन अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग को स्पर्श करेंगे। यह पूर्ण अवस्था का कोणासन हम कर रहे हैं। पूर्ण अवस्था का कोणासन। दिस इज द 9th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। अब करेंगे शॉर्टकट के लिए कोणासन, नीचे के नीचे, ऊपर न जाते हुए। कोणासन 9th टाइप इन शॉर्टकट। आइए देखेंगे 10वां प्रकार। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन। सांसों को छोड़ते हुए आगे, स्वयं को ही प्रणाम करना है, चरण स्पर्श, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करते रहिए। पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। 10, 20, 25, 30 बार आपको करना है। कमर, पीठ, पेट सभी सुडौल होते हैं, निरोगी होते हैं, हेल्दी होते हैं। So this is the 10th type of yogic jogging exercise which we are currently performing.
अब 11वां और 12वां दो प्रकार। 11वें प्रकार में आपको जंपिंग करते हुए इस प्रकार से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इंक्रीज द स्पीड, अपनी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार करें। थक जाए तो लेट जाए, करते रहिए। दिस इज द 11th टाइप वी आर करंटली परफॉर्मिंग। इससे समस्त शरीर का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। द लास्ट टाइप, कटी नृत्य आसन, द डांसिंग पोज। यह अंतिम अवस्था है 12वीं योगिक जॉगिंग में। थक जाए तो विश्राम कर ले। विश्राम, शवासन में विश्राम। धीरे धीरे शवासन की स्थिति धारण करना है, आराम से लेट जाना है। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर की एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई, पूरा शरीर जमीन पर आराम से टिका हुआ है। रिलैक्स होना है, सांसों को सामान्य होने दीजिए। और जो हथेली आकाश की ओर करो, धीरे धीरे रिलैक्स होना है। आंखें बंद। लंबा सांस लेने से पहले हमारे सांस की गति जो तीव्र हुई है उसे सामान्य होने दीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग ये जंपिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। उसे सामान्य होने दीजिए। आराम से पूरा शरीर आपको जमीन पर टिका देना है। लेटी हुई पोजीशन आपको रखनी है। लंबा गहरा सांस भरते हुए शरीर के एक एक अंग को शिथिल कर देना है। पैर की उंगलियों को, पंजे को शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए एकदम। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं एकदम रिलैक्स और ढीली छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा आराम से शिथिल कर देना है। उसमें अकड़न नहीं चाहिए, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं करना है, आराम से ढीला छोड़ देना है। पेट, पीठ, छाती का हिस्सा, कमर का हिस्सा पूरा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल कर देना है। अकड़न कोई भी शरीर में नहीं रखनी है, एकदम शरीर को ढीला छोड़ देना है। अकड़न जब आप रखते हो तो आपकी मूवमेंट्स होते रहती है, इसलिए अकड़न नहीं रखनी है। आराम से आपको पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। सर का पूरा हिस्सा, पंचेंद्रिय भी आपको एकदम आराम से रिलैक्स करने हैं। लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। इस स्थिति को शवासन की स्थिति कही जाती है। जब पूरा शरीर हम लोग हल्का छोड़ देते हैं तो हम खुद को बहुत ही हल्का और उत्साहित भी महसूस करते हैं, जैसे कि शरीर में कुछ है ही नहीं, इस तरह से हमें हल्केपन की अनुभूति होती है। और यही अनुभूति शवासन की है, जो शारीरिक थकान को दूर करती है, मेंटल डिप्रेशन को भी दूर करती है। अनिद्रा की समस्या जिससे है वह भी अगर खुद को ऑटो सजेशन देते हुए इस तरह से शवासन करें तो उनकी वो समस्या भी आराम से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो शवासन नियमित रूप से आप यौगिक जॉगिंग के पश्चात 2 से 5 मिनट, 10 मिनट आपके पास जिस तरह से समय उपलब्ध हो उस हिसाब से कर सकते हो। धीरे धीरे आपको अब वापस आना है, इसलिए पैर की मूवमेंट थोड़ी सी हल्के से करनी है। पूरे शरीर को थोड़ी सी मूवमेंट कर लेनी है हल्के से। और अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर टर्न करना है। लेफ्ट साइड की ओर टर्न करते हुए हाथों का सहारा लेकर आराम से उठकर बैठना है। आराम से लेफ्ट साइड से उठा जाता है। अब हम लोग इसके आगे
कुछ योगाभ्यास जो नए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट लेते हैं पेट के बल कुछ आसन। तो चलिए अब वापस एक बार, अभी आप पीठ के बल लेटे थे, अब पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल सभी लोग लेट जाएंगे। हाथों की हथेलियां हम लोग अपने छाती के समीप जमीन पर टिका कर रखेंगे। धीरे धीरे हाथों की हथेली को छाती के समीप जमीन पर टिकाइए। दोनों पांव लंबे हैं, पांव के पंजे जुड़े हुए, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई हनुवटी को जमीन पर टिकाए रखना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन का हिस्सा, सिर का हिस्सा आपको धीरे धीरे छाती तक उठाने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाना, इसे भुजंगासन कहा जाता है। सर्प की तरह अपनी फन जैसे सर्प उठाता है। सांस छोड़ते हुए आराम से ठोड़ी को आपको जमीन पर टिकाना है। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको छाती तक का पोर्शन ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। धीमे धीमे सांस भरते हुए सर को उठाएंगे, छाती तक का पोर्शन उठाया। अर्ध भुजंगासन इसे कहा जाता है। सिर्फ छाती तक की हमने पोर्शन को उठाया है। सांस छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स कर देंगे, थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। अब ये ध्यान रखिए, जब भी आप पेट के बल लेटकर आसन करते हो तो अधिकतर हम लोग अपनी थोड़ी को जमीन पर टिकाए हुए ही स्थितियां लेते हैं। अब हम इसी में देख लेते हैं पूर्ण भुजंगासन, जो आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला है कि जैसे हमने अभी छाती के समीप हाथ की हथेली को जमीन पर टिकाए रखा है, उसी तरह आपको पूरा हाथ सीधा करके ऊपर उठने की कोशिश करनी है सांस भरते हुए। तो चलिए करेंगे। सांस भरते हुए पूरे हाथ को उठाने की कोशिश। हाथ के बल हमने अपने छाती तक का, पेट तक का पोर्शन उठाया। इस स्थिति में गर्दन ऊपर की ओर उठाई हुई, पीछे की ओर होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सामने की ओर शरीर को झुकाकर ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराना है। इसे पूर्ण भुजंगासन कहा जाता है। इसी में दूसरा तरीका है जिसमें आप छाती के नीचे आपको हथेली को लेना, छाती के समीप आपको छाती के नीचे इस तरह हथेली पर हथेली को रख लेना है और धीमे धीमे हमें वापस सांस भरते हुए पूरे हाथ को सीधा करने की कोशिश करनी है। जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति कीजिए, आधा हो तो वापस थक जाओ तो नीचे आ जाना। इसमें कमर पर थोड़ा सा तनाव ज्यादा महसूस होता है, तो धीमे धीमे आपको करने की कोशिश करनी है। यथाशक्ति होल्डिंग कीजिए, थक जाओ तो नीचे आ जाना। तो चलिए सांस भरते हुए करते हैं पूर्ण भुजंगासन। हथेलियां छाती के नीचे की ओर, एक के ऊपर एक। धीरे धीरे पूरा हाथ सांस भरते हुए ऊपर सीधा करेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर रखकर स्थित करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए आराम से ठोड़ी को जमीन पर ला लेते हैं। तो इसको कहा जाता है पूर्ण भुजंगासन। हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। हथेली छाती के नीचे एक के ऊपर एक रख लेनी है। सांस भरते हुए पूरे हाथ को एक साथ सीधा करेंगे। सांस भरेंगे, धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर। होल्डिंग जितना जम पाए उतना कीजिए। फिर धीरे धीरे वापस आराम से सांस छोड़ते हुए आपको अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिका लेना है। अब हाथों को पीछे जंघाओं के समीप आकाश की दिशा में हथेलियों को रख दीजिए। पैर चिपके हुए हैं, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, बाकी पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे शलभासन। शलभासन में आपको एक एक पांव को आराम से सीधा पीछे से उठाना होता है। सांस भरते हुए उठाया जाता है और सांस छोड़ते हुए नीचे लिया जाता है। तो अब आप एक बार देखकर फिर आप हमारे साथ करेंगे। लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई रखेंगे। जितना आप पांव को सीधा उठाने की कोशिश करना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पैर को भूमि पर टिकाएंगे। अब राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए उठाएंगे,
होल्डिंग, जितना बन पाए उतना। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पैर को भूमि पर टिकाते हैं। थोड़ी उठानी नहीं है, सिर को उठाना नहीं है। धीमे धीमे सांस भरते हुए वापस लेफ्ट पांव को उठाते हैं। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे की ओर रखते हैं। फिर राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए उठाया। पांव सीधा उठाना है, घुटनों से नहीं मोड़ना है। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पैर को भूमि पर रख दिया। तो इसे कहा जाता है शलभासन। अब आइए इसके पश्चात देखते हैं मकरासन या विश्रामात्मक आसन। तो इसमें दो प्रकार है। पहले प्रकार में आपको अपनी हथेली को शीश के जहां पर आप टिका सको कपाल, वहां पर अपने चेहरे के सामने रख लेनी है, एक के ऊपर एक हथेली। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस ले लेना है और एड़ियां अंदर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर। अब सर टिकाने के 2-3 मेथड्स हैं। आप इस तरह कपाल आराम से टिका सकते हो या साइड में भी, एक साइड में भी कर सकते हो। तो हम लोग सर को इस तरह से टिकाकर आराम से एक साथ करेंगे। मकरासन ये विश्रामात्मक स्थिति है। धीरे धीरे इसी तरह सोकर आपको लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। तो जब हम भुजंगासन, शलभासन ये करते हैं तो कमर पर थोड़ा सा तनाव आता है, उसे रिलैक्स करने के लिए मकरासन बीच बीच में आप कर वापस रिलैक्स हो सकते हो, अपनी थकान दूर कर सकते हो। तो इस स्थिति में लंबे गहरे सांस 2 से 4 बार भरेंगे और 2 से 4 बार छोड़ेंगे। अब दूसरा मकरासन का प्रकार देखेंगे, जिसमें आपको पैर को पहले जोड़ लेना है। पैर के पंजे एक दूसरे को जुड़े हुए आकाश की दिशा में पैर का तलुआ फैला हुआ है और अब हाथों से अपने चेहरे का इस तरह से स्टैंड बना लीजिए। चेहरे के लिए हाथ का स्टैंड बनाते हैं और चेहरे को हथेली के अंदर आराम से रख देना है। अब एक एक पांव घुटनों से मोड़ते हुए, लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ा और पीछे एड़ी को नितंब को स्पर्श करवाना है। लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़कर एड़ी को स्पर्श करवाया। फिर धीरे धीरे वापस इस पांव को लंबा करेंगे, नजर सामने की ओर रखनी है। फिर राइट पांव को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब का स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस इसे नीचे रखेंगे। तो आप एक एक पांव स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको नितंब को लगाने हैं। तो एक साथ में आपको 5 से 10 बार इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को नितंब को स्पर्श कराना है, जिससे हमारे जंघाओं में जो एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ी है वो भी कम हो जाती है, एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाता है। कमर के लिए भी ये बहुत ही लाभदायी है। अब दोनों पांव एक साथ जोड़ लेने हैं और एक साथ दोनों पांव को घुटनों से मोड़ते हुए आपको दोनों एड़ियां नितंब को लगाकर फिर वापस आराम से सीधा करना है। और इस तरह आपको दोनों पांव एक साथ 5 से 7 बार कर लेना है, जिससे घुटनों की एक्सरसाइज होती है, कमर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है और हमारे पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, जो दिन भर ऑनलाइन सामने झुक झुक कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसे भी आराम मिलता है और उसके लिए काउंटर आसन हो जाता है। तो आराम से वापस मकरासन की स्थिति में आएंगे और विश्राम करेंगे। अब इसके पश्चात पेट पर लेटकर ही देख लेते हैं धनुरासन। तो धनुरासन में पैर को जोड़ लेते हैं, हाथों की हथेलियां पीछे की ओर लेनी है, घुटनों से पैर को मोड़ लेते हैं और एड़ी के समीप जो पोर्शन है जहां पायल पहनी जाती है उस जगह को आपको हाथ से पकड़ लेना है, थोड़ी को जमीन पर टिकाए रखना है।
अब इसके पश्चात सांस को भरते हुए आगे और पीछे से आपको शरीर को उठाने की कोशिश करनी है। जितना बन पाए उतना उठाकर होल्ड करना, थक जाओ तो आप नीचे ले लेना। तो चलिए हम लोग साथ में करेंगे। सांस भरते हुए आगे और पीछे से अपने शरीर को उठाएंगे। विश्राम, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। फिर से एक बार सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से वापस थोड़ी को जमीन पर टिकाते हुए घुटने को वापस सीधा कर लेंगे और पैर को सीधा कर लेते हैं, भूमि पर टिका देते हैं। अब धीरे से हमें लेफ्ट साइड में आराम से टर्न होना है। आराम से लेफ्ट साइड में टर्न हो जाते हैं। प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे पीठ के बल लेटकर कुछ आसन। तो हमने अभी पेट के बल लेटकर देखा, अब पीठ के बल कुछ देखते हैं। पैर लंबे फैले हुए, पूरा शरीर जमीन पर शवासन में जैसे सोया था उस तरह सोया हुआ है, आराम से लेटना है। अब पीठ पर लेटकर हमें पहले करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आपकी हथेलियां इस तरह आप भूमि पर आराम से जंघाओं के समीप टिका दीजिए। पैर लंबा फैला हुआ है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट साइड के पैर को सीधा 30 डिग्री तक सिर्फ उठाना है। 30 डिग्री तक लेफ्ट साइड का पैर उठाकर होल्ड करेंगे। होल्डिंग जितना बन पाए उतना सीधा पैर रखना है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस पैर को भूमि पर रखना है। हमने जो शलभासन किया था उसका काउंटर आसन ये होता है। अब राइट साइड के पैर को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री। होल्डिंग जितना बन पाए 5 से 10 सेकंड आप गिनते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस सांस छोड़ते हुए आराम से पैर को नीचे ले लीजिए। फिर से एक बार लेफ्ट पाँव को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। फिर से राइट पाँव को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे। अब आप जब इस तरह से पैर उठाते हो तो पैरों में कंपन सा महसूस होता है, जंघाओं में और पिंडलियों में, जो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप दोनों पांव जिससे संभव है वही उठाने की हमारे साथ चेष्टा करेंगे या कोशिश करेंगे। बाकी लोग पहले देख लीजिए, फिर आराम से जब आपको बन पाए उस तरह कर लेना। तो अब हथेलियां हम लोग जंघाओं के नीचे रख लेते हैं। हाथों की उंगलियों से पैर को थोड़ा ऊपर की ओर पुश करते हुए दोनों पैर एक साथ सीधे आपको उठाने की सांस भरते हुए कोशिश करनी है। तो सांस भर लेते हैं और दोनों पैर एक साथ उठाते हैं और दोनों पैर। गर्दन नहीं उठानी है। धीरे से आराम से पैर को भूमि पर टिका देते हैं। तो इसे दोनों पैरों से उत्तान पादासन कहा जाता है। अब हाथों की हथेलियां साइड में ले लीजिए। अब कर लेते हैं पवन मुक्तासन। पहले लेफ्ट साइड से करेंगे, फिर राइट साइड से। धीरे से लेफ्ट साइड के घुटने को मोड़ते हुए पैर को पंजे को भूमि पर टिका दीजिए और छाती के समीप हमारे घुटने को लाना है। अब जिसे कमर में जिसकी गादी खसकी हुई है या गैप है वो लोग गर्दन नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ इस तरह भूमि पर हाथ रखकर ही अपने पैर को इस तरह से अपने आप की ओर छाती की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को पीठ की अधिक समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत पेन है, तो इससे रिकवर होता है। दूसरा है दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है। पैर के अंगूठे घुटनों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे छाती की तरफ अपने पैर को इस तरह से दबा लेना है। इसमें कमर के दर्द वाले सर नहीं उठाते, स्पॉन्डिलाइसिस वाले सर नहीं उठाते, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सर उठाकर घुटनों से नासिका का स्पर्श कर सकते हो। पैर लंबा, एक पांव मुड़ा हुआ,
धीरे धीरे वापस आराम से सर को भूमि पर टिकाएंगे, हाथों का इंटरलॉक खोलेंगे और पैर को भी लंबा कर लेते हैं। दूसरे साइड से इसी को करेंगे। घुटने को मोड़ा, राइट साइड का पांव छाती के समीप लाया, हाथों को इंटरलॉक किया, छाती के समीप पांव को दबाया। जो स्वस्थ व्यक्ति है वही सिर्फ सिर उठाकर नासिका से घुटनों को स्पर्श करेंगे। जिसे गर्दन की स्पॉन्डिलाइसिस की, कमर की बहुत तीव्र पीड़ा है, वे लोग गर्दन नहीं उठाएंगे। धीमे धीमे वापस शीश को जमीन पर टिकाते हैं और पांव को लंबा कर लेते हैं। तो पहले हमने एक एक पांव से देखा। कमर दर्द बहुत ज्यादा हो तो एक एक पांव से करना है। अगर समस्या ना हो तो फिर अब दोनों पांव को घुटने से मोड़ लेते हैं। दोनों पांव एक साथ छाती के समीप लाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करके छाती के समीप इस तरह से दबाकर फिर से नासिका का स्पर्श। धीरे धीरे वापस भूमि पर आपको सिर को, पीठ को और अपने पैरों को फैला लेना है। तो ये था पवन मुक्तासन। आज हम आसनों में यही विराम लेते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए राइट हाथ को हथेली को जमीन पर टिकाना है और हाथ का सहारा लेकर आराम से आपको इस तरह से उठना है। ध्यान में रखना, जब भी आप पेट पर, पीठ पर कभी भी लेटकर उठते हो तो लेफ्ट साइड में टर्न होकर आपको उठने की चेष्टा करनी होती है। कैमरा थोड़ा नजदीक, तीनों जना दिखला है। अब आराम से बैठ जाइए। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, स्टैंड नीचे। जो स्थिति आपको उत्तम लगे उस स्थिति में आपको बैठना है। नीचे के स्टैंड लॉक कर आराम से। अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस नासिका से भरेंगे और नासिका से ही आपको सांस को छोड़ना है। ध्यान मुद्रा हमने धारण की है। आज मैंने मुद्रा के ऊपर आपको ज्यादा नहीं बोला है क्योंकि हम अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है कि हम लोग प्राणायाम करते समय कैसे बैठते हैं। जिसे संभव है वो आंखें बंद कर कर ही करे। नासिका से आराम से आपको सांस को भरना है और नासिका से ही आपको सांसों को छोड़ना है। लंबा गहरा है और लंबा मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है मैडम। मैडम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मैडम मेरा आवाज आपको पहुंच रहा है ना? हाँ अभी आ रही है। आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। जब जब आप सांस भरते हो तो छाती ऊपर की ओर उभरनी चाहिए और सांस छोड़ते समय छाती सिकुड़नी चाहिए। स्थिति को आपको ध्यान में रखकर भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आराम से सांस को भरना है और आराम से सांस को छोड़ना है। हाई बीपी अगर हो जाती है तो इसी तरह से आराम से सांस भरना और छोड़ना करने के पश्चात वो साधारण हो जाती है।
और अगर किसी का लो बीपी होता है तो वो थोड़ा सा तीव्र गति से सांस भरे और छोड़े तो उनका बीपी वापस मेंटेन हो जाता है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति में आपको आराम से झटके से नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और अंदर भरना है। सर एक कैमरे का मुंह मेरे पास पूरा टर्न करो। हाँ, तब मुझे समझ में आएगा बराबर है। धीरे धीरे आपको सांस को भरना है और आराम से कपालभाति में झटके से सांस को बाहर छोड़ा जाता है। झटके से आपको सांस को छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर दबाना है आराम से। कपालभाति में झटके से नाक से आपको सांस को बाहर छोड़ना होता है। बीच में बता कपालभाति प्राणायाम। नासिका से झटके से हवा को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर दबाना। हम 10 स्ट्रोक गिनकर आपके साथ लगाएंगे। तो चलिए 10 स्ट्रोक लगाते हैं आराम से। विश्राम। फिर से अब 5 स्ट्रोक हम लोग एक साथ लगाएंगे। पहले एक हाथ लंबा सांस भर लीजिए और 5 स्ट्रोक लगाने हैं। जो एकदम बिगिनर्स है, आज पहला दूसरा दिन है, तो एक हाथ नासिका के सामने, एक हाथ पेट पर रखकर स्ट्रोक लगाएंगे और 5 ही स्ट्रोक हम लोग लगाएंगे। तो इस तरह से किया जाता है कपालभाति प्राणायाम। ये शुद्धि क्रिया है जिससे उदर रोगों का शमन होता है। तो अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं त्रिबंध लगाने वाला बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? पहले सांस को पूरा अंदर भर लेते हैं, फिर झटके से सांस आराम छोड़ते छोड़ते आपको मूल बंद, पेट को अंदर लेना, उदर बंद और जालंधर बंद यानी ठोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराना। ये 3 बंध लगाने होते हैं। तो हम लोग करेंगे एक साथ। पहले सांस को भर लेंगे, सांस झटके से छोड़ते हुए नीचे से मूल बंद लगाया, नाभि के नीचे, पेट को अंदर लिया और ठोड़ी को कंठकूप को दबाया। सांस बाहर रुका हुआ है। जितना बन पाए होल्ड कीजिए। थक जाओ, तकलीफ होने लगे तो पहले शीश को उठाकर आराम से सांस को भर लीजिए, फिर पेट को ढीला छोड़ दीजिए और मूल बंद को भी ढीला छोड़ दीजिए। 3 से 5 बार ये क्रिया आराम से कर सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार दोहराते हैं। और एक बार यही क्रिया करेंगे।
तो जब आप सांस लेते हो झटके से, छोड़ते हो उस समय आवाज आती है, और सांस लेते समय भी आपकी आवाज यहाँ पर आती है। तो ये था त्रिबंध यानी बाह्य प्राणायाम जिसे कहा जाता है। अब हम लोग करेंगे अग्निसार की क्रिया, जो हमने आपको कल कहा था कि आज हम लोग एक बाह्य प्राणायाम जैसा ही आसन देखेंगे, क्रिया देखेंगे। तो अग्निसार कैसे किया जाता है इसे पहले सुन लेते हैं और फिर आप हमारे साथ करेंगे। तो अग्निसार में पहले नासिका से सांस को अंदर भरा जाता है, फिर पूरी हवा नाक से बाहर निकाली जाती है और पेट को अंदर बाहर खींचने की और सिकुड़ने की कोशिश की जाती है। तो अब हम आपको एक बार करके दिखाते हैं, फिर आप हमारे साथ करते रहिए। तो अब हमने सांस को भरा, झटके से सांस को छोड़ना है और पेट को आगे पीछे हिलाना है। अब आपको अगर सांस छोड़कर रोकना संभव नहीं है ज्यादा, तो आप दोनों नाक को इस तरह से बंद करके भी पेट को हिला सकते हो। तकलीफ हो उस समय हाथ को निकाल लीजिए, सांस को भर लीजिए। फिर से दोहराते हैं अग्निसार क्रिया। सांस को भर लीजिए, पूरा सांस बाहर छोड़कर पेट को आगे पीछे कर लीजिए। एक बार दोहराते हैं। तो जिसे ऐसे ही सांस रोकने में दिक्कत आती है, तो वो नाक बंद इस तरह से करके भी सांस रोककर पेट को आगे पीछे करने की कोशिश करें। 5 से 10 बार पेट आगे पीछे कम से कम हो जाता है। जो एकदम नए हैं उनका 1-2-3 बार होगा। दर्द होता है तो नाक खोलकर सांस को ले लीजिए और फिर वापस ये क्रिया करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका स्टेमिना इसमें बढ़ता जाएगा। तो ये है अग्निसार की क्रिया। अब देखेंगे हम लोग शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी को जिसे सर्दी है वे लोग अभी ना करें, सिर्फ लिख लें। और सर्दी जुकाम या अस्थमा जिसे है वो लोग इसे ना करें। सर्दी जाने के बाद आप लोग इसे आराम से कर लीजिए। गर्मी के दिनों में आप इसे आराम से कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं अब शीतली और शीतकारी। तो पहले देखेंगे शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो शीतली प्राणायाम में आपको जीभ को बाहर निकालना होता है और जीभ का यू शेप बनाना होता है और जीभ के माध्यम से ही सांस को अंदर भरना होता है, हवा को अंदर खींचना होता है। फिर ओठों को बंद करके नासिका से आपको सांस को बाहर छोड़ना होता है। तो अब हम लोग करके दिखाते हैं। होल्ड बंद करके फिर नासिका से सांस को छोड़ा जाता है। जीभ को बाहर निकालो, जीभ का यू बनाओ, हवा को अंदर खींचा, ओठों को बंद किया, फिर नासिका से सांस को आराम से छोड़ा। तो गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाता है शीतली प्राणायाम, जिसमें ओठ का यू बनाकर जीभ का यू बनाकर हम लोग हवा अंदर लेते हैं और फिर नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये 3 से 5 बार आप कर सकते हो। और गर्मी के दिन में अधिक समय तक, जब जब आपको अधिक गर्मी लगे उस समय आप ठंडक पाने के लिए इसे कर सकते हो। अब करते हैं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी में जैसे बंदर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, दांत को एक के ऊपर एक बंद कर लेना है, जीभ को दांत के पीछे लगाना है और दांतों के बीच से हवा को अंदर खींचना है। फिर ओठ को बंद करते हैं और नाक से हवा को बाहर छोड़ते हैं। तो चलिए करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दांतों को एक के ऊपर एक बंद कर लेते हैं, जीभ को दांत के पीछे लगाते हैं और सांस को खींचते हैं। ओठ बंद करके नासिका से हवा छोड़ना है।
तो इसे कहा जाता है शीतकारी प्राणायाम, जो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर देता है अंदर के शरीर को अपने। तो जब भी अधिक गर्मी हो तो बिना एसी की, ये अपनी अंदरूनी एसी है जिसे आप जब चाहे तब लगा सकते हो और बिजली का बिल भी नहीं आता। तो ये है आपका शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में फिर से एक बार आज दोहराती हूँ क्रिया को। नासिका से सांस को अंदर गहरा खींचना है, जोर से खींचने की कोशिश करना है, कंठ को सिकुड़ना है। आपकी यहाँ की नस नाड़ियां ऊपर आ जाती है जब आप कंठ को सिकुड़ते हो, गले से आवाज निकालनी है। जब आपको तकलीफ हो जाए यानी सांस अंदर जाकर रुकेगी, फिर जब घुटन या तकलीफ महसूस हो तो राइट साइड की नोज को बुलंद करके लेफ्ट साइड से नासिका से आपको हवा को छोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग करके दिखाते हैं फिर से एक बार। होल्डिंग, फिर राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। इससे सर्दी भी चली जाएगी, टॉन्सिल की तकलीफ है तो वो भी चली जाएगी। फिर से एक बार दोहराते हैं उज्जाई। राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। बहुत अच्छे, सुषमा जी बहुत अच्छा कर रही हो। तो ये भी 3 से 5 बार आप लोग आराम से कर सकते हो उज्जाई प्राणायाम। आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली तर्जनी उंगली आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें बंद कर कर छोटे पर्दे को, कान को अंगूठे से बंद कर लेना है और भौरे की तरह सांस भरकर गुंजन करना है। फिर से अब हाथों को घुटनों के ऊपर आराम से रख लीजिए। अब कर लेते हैं उद्गीत यानी अ का लंबा उच्चारण। सांस भर के 3 बार हमें उद्गीत करना है। हर एक उद्गीत के पश्चात एक बार सांस को भर लीजिए, फिर दूसरे उद्गीत को शुरुआत कीजिए। दोनों हथेलियां धीरे से शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का घर्षण, अच्छे से हथेलियों को मल लीजिए। आज का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है तो गर्मी आ जाएगी। धीरे धीरे इन हथेलियों की चेहरे पर मसाज। कर कमलों के दर्शन करते समय आराम से आंखें खोलनी है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदं प्रभाते करदर्शनम्
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तो ये हमने किया भ्रामरी और उद्गीत। अब तो पहले सिंह गर्जना लेते हैं, फिर हास्यासन भी दिखेंगे। तो चलिए सिंह गर्जना के लिए जो बैठ सकते हैं, अगर कैमरे ऑन कर दो तो सबको मजा आ जाएगा और मैडम भी स्क्रीनशॉट आराम से ले पाएंगे। सगळ्यांना विनंती आहे की कॅमेरा ऑन करायचा आहे। बस 2 आसनों में आपके स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी मैडम, तो सब एक दूसरे को देख भी पाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। सिंह गर्जना में आप इस तरह भी बैठ सकते हो, इस तरह भी बैठ सकते हो, जो आपको उचित लगे उसमें बैठ जाइए। घुटनों की तकलीफ है तो आप सुखासन में इस तरह से भी आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सिंह गर्जना करते हैं। जीभ को बाहर निकालेंगे, आंखें बड़ी करेंगे और जोर से कंठ से सिंह की तरह दहाड़ लगाएंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए सिंह गर्जना करेंगे, सांस को भर लीजिए। कंठ की मसाज कर लीजिए, गले की मसाज। ये थायराइड के लिए और घोरने के लिए रामबाण इलाज है सिंह गर्जना, जिससे थायराइड की गले की गांठें भी दूर हो जाती है। तो अब हम लोग करेंगे मुक्त हास्य। तो जिसे जैसे बैठना है वैसे आराम से बैठ सकते हो, सुखासन, सिद्धासन, सिद्धासन। आप करते हैं मुक्त हास्य, जिसे ठहाके देकर हंसना भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं ठहाके देकर हंसना। तो हास्य दूसरे प्रकार का हास्य कहा जाता है, जिसमें मुंह से फ का उच्चारण हंसते हंसते आपको करना है और हाथों को साइड में फैलाना है। तो चलिए हमारे साथ करेंगे तो हास्य। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। अब देखते हैं स्मित हास्य, जिसमें आपको ओठों को बंद रखकर दांत ना दिखाते हुए एक दूसरे की ओर देखते हुए हंसना है। स्माइल प्लीज, आपकी स्माइल दिखनी चाहिए। चलिए अब करते हैं समापन प्रार्थना। हाथ जोड़ लेते हैं और समापन प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे, इस कामना के साथ विराम देते हैं। अगले सूत्र मैडम जी के हाथ। धन्यवाद मैडम। आज बहुत सारे नए प्राणायाम और योग हमें सीखे हैं और बहुत ही एनर्जेटिक और हास्यात्मक भी लास्ट सेशन हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा। और कोई जोक ना होते हुए भी आपने हम सबको हंसाया है सुबह सुबह,
उससे हमें एक एनर्जी मिलती है। मैं हमारे डिपार्टमेंट के वैभव कुलकर्णी सर, इनको विनती करती हूँ कि वो यहाँ पे आके अभिप्राय व्यक्त करें। वैभव कुलकर्णी सर। आवाज येतो का? हा, आवाज येतोय सर. हा हा, आवाज येतोय सर. हा हा ओके ओके ओके. सुप्रभात सगळ्यांना. आपला हा 10 दिवसीय जो योग शिबिराचा जो प्रोग्राम अरेंज केलेला आहे ना, तर त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली पतंजलीचे सूत्र मी काही वाचलेले आहेत. तर त्याप्रमाणे याच्यामध्ये जे योगासनाबद्दल जे सर सांगत आहेत दररोज दायमा सर, तर ते म्हणजे आवडण्याचं जास्त कारण असं की सरांनी शरीराच्या प्रवासासोबत सोबतच म्हणजे आत्म्याचा प्रवास सुद्धा कसा होऊ शकतो प्राणायामाच्या योगासनाच्या माध्यमातून ते आपल्या सर्वांना सांगितलेलं आहे. म्हणजे योगासनाची म्हणजे योगासनापासून शरीराची सुरुवात होते आणि तिथपासून ती पुन्हा म्हणजे आत्म्याच्या म्हणजे आत्म्यापर्यंत जो प्रवास आहे तो आपल्याला सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. म्हणजे अगदी त्यांनी अष्टांग योग सांगितले सुरुवातीला आपल्याला. त्याच्यामध्ये पहिले 4 जे विधी आहेत ते अंतरंगासाठी आणि नंतरचे 4 विधी बाह्यंगासाठी असे काही त्यांनी आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे मेन्शन केलेलं होतं. आणि सोबतच पुन्हा हॅलो. हा सर, आवाज येतोय. सर, माईक म्यूट केलेला आहे तुमचा. एक मिनिट, तो हेडफोनचा इश्यू होता कदाचित. हा, आणि मग सोबतच श्वास आणि प्रश्वासाचा अर्थ सांगितला. पुन्हा त्यानंतर धारणा, की धारणेमध्ये नेमकं म्हणजे अंतर ठिकाणी कुठेतरी एका चक्रावर आपण ध्यान केंद्रित करू शकतो किंवा बाह्य ठिकाणी ध्यान केंद्रित करू शकतो. म्हणजे शरीरापासून ते समाधीपर्यंतचा जो प्रवास आहे तो सरांनी अगदी व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला सांगितला. तो जास्त आवडला. कारण की मोस्टली समाजाला योगासन म्हणजे शरीरापुरतं लिमिटेड आहे असं माहिती असतं, की योगासन किंवा प्राणायाम केल्याने शरीर स्थिर राहतं किंवा मेंटेन राहू शकतं. बट ह्या पुढच्या नंतरच्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मोस्टली माहिती नसतात. बट ते सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलेले आहेत. आणि ह्या सगळ्यांना परवानगी जी दिली ते आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल दरगड सर, त्यांचे सुद्धा खूप धन्यवाद. सारिका मॅम, दायमा सर यांचे सुद्धा धन्यवाद. आणि आजचं सेशन थांबूयात आपण. चालेल. धन्यवाद सर. थँक्यू मॅडम. खूपच छान सेशन झालेलं आहे आजचं. आणि आजचं हे हास्यात्मक स्मित घेऊन आज सगळेजण कॉलेजमध्ये फुल एनर्जीने येतील आणि नॅकच्या कामामध्ये विथ स्माइल हे सगळे कामं खूप चांगल्या प्रकारे पार पडतील. थँक्यू व्हेरी मच सर. द मीटिंग लेफ्ट करू शकता.